हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। इन टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ के ज़रिए आप अपनी घरेलू ज़िंदगी को बहुत ही आसान और पुरसुकून बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर जब रात को लाइट जाती है तो हम मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन कर लेते हैं और मोबाइल को साइड पर रख देते हैं, जिससे कि मोबाइल की रोशनी हमारी आंखों पर लगती है डायरेक्ट। या आपका रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये रोशनी आपके रूम को पूरी तरह से रोशन नहीं कर पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने ये करना है कि एक पानी की बोतल लेनी है और उस पानी की बोतल को आपने मोबाइल की फ्लैश लाइट के ऊपर रख देना है। इसका पहला फ़ायदा तो ये होगा कि डायरेक्ट मोबाइल की रोशनी आपकी आंखों में नहीं चुभेगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये लाइट आपके पूरे कमरे को ज़्यादा रोशन करेगी। सर्दियों में पानी का इंटेक कम कर देने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। पानी की कमी को दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि एक जग पानी लेना है, उसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून सौंफ डालकर पूरी रात के लिए उस पानी को ढककर रख दीजिए। सुबह जब आप देखेंगे पानी का कलर इस तरह से चेंज हो चुका होगा। अब इस पानी को आपने बॉईल कर लेना है। जब पानी में 2-3 जोश आ जाएं तो इस पानी को आपने चूल्हे पर से उतार कर थोड़ा ठंडा करना है। जब पानी नीम गर्म हो जाए तो इसका 1 गिलास आपने निहार मुंह पीना है। डेली इस डिटॉक्स वाटर को पीने से आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, आपकी बॉडी में ड्राइनेस नहीं होगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगी, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ेगा और आपको ये पानी बहुत ज़्यादा लाइट फील कराएगा। इस पानी को अपनी डेली मॉर्निंग रूटीन में शामिल करें और अपने बच्चों को भी इस पानी की आदत डालें। नीम गर्म पानी जब आप डेली मॉर्निंग में लेंगे तो इससे आपके गले के जितने भी मसाइल हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर इस पानी में आप थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएंगे तो ये पानी आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह के गोल तकिए हैं और इन तकियों के आपके पास एक्स्ट्रा कवर्स नहीं हैं, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा हैक शेयर करूंगी जिससे कि आपको इन तकियों के लिए न्यू कवर ख़रीदना नहीं पड़ेंगे और ना ही सिलवाना पड़ेंगे। हमारा सर रखने का जो तकिया होता है उसका मैंने यहाँ पर कवर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कवर से हम गोल तकिए का कवर किस तरह से बना सकते हैं, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है। कवर को सबसे पहले उल्टा कर लेंगे, नीचे से मिलाकर हेयर बैंड से आपने इसको टाई कर देना है या फिर किसी रस्सी से आप इसको टाई कर दीजिए। उसके बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद गोल तकिए को हमने कवर के अंदर डाल देना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी कवर आप यूज़ कर रहे हैं वो गोल तकिए के साइज़ का कवर ही होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से इसके ऊपर आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकिए को मैंने कवर के अंदर डाल दिया है। अब नीचे से भी हम कवर को मिलाएंगे और हेयर बैंड से इसको टाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे गोल तकिए का कवर बन गया। ना हमें नए कवर ख़रीदना पड़े और ना ही हमें न्यू कवर सिलवाने पड़े। तो इस तरह से आप अपने गोल तकिए को इंस्टेंट न्यू लुक दे सकते हैं। अगर आपके पास न्यू कवर ख़रीदने का टाइम नहीं है, आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं या आपने इसके कवर्स वॉश किए हैं, तो आप इस तरह से यह हैक ट्राई कर सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और न्यू लुक भी मिल जाएगा आपके गोल तकियों को। इसी तरह से जो इसका दूसरा सेट है तकिए के कवर का, वो मैं दूसरे गोल तकिए के ऊपर कवर कर दूंगी तो ये पूरा एक सेट बन जाएगा। यहाँ मैं आपके साथ होममेड हर्बल शैम्पू की रेसिपी शेयर करी हूँ और ये आपको बाजार के शैम्पू से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक मुट्ठी आंवला, रीठा और सिकाकाई लिया है। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट और मिट्टी चिपकी हुई होती है। वॉश करने के बाद अब इन सारी चीज़ों को आपने निकाल देना है और इस पानी को आपने ज़ाया कर देना है। अलग बर्तन में आपने आंवला, रीठा, सिकाकाई डालना है। उसमें आप मज़ीद पानी डाल दीजिए। साफ़ पानी आपने इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम 2 इंग्रेडिएंट्स और मिक्स करेंगे जो कि हमारे बालों पर कंडीशनिंग का काम करेगा। हमें अलग से बालों पर कंडीशनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी प्याली नाप कर मेथी दाना और फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज इसके अंदर डाल देंगे। अगर टेबल स्पून में देखें तो हमने 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ये चीज़ें ऐड की हैं। ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। पूरी रात भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को हम एक बड़े बर्तन के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर मज़ीद पानी मिक्स करके इसे चूल्हे पर रख देंगे पकाने के लिए। मीडियम फ्लेम पर आपने आधा घंटा इसको तकरीबन पकाना है ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं और इन सारी चीज़ों का जो अर्क है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए।
उसके बाद आपने एक मलमल के कपड़े में या फिर लॉन का कपड़ा आपने लेना है और इस सारे मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। अब जो ये सारी चीज़ें बची हैं इसको हम ज़ाया हरगिज़ नहीं करेंगे, इसके अंदर हम मज़ीद पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हाथों से मस लेंगे, इसको मैश करेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस प्रोसेस के करने से ही हमारा जो शैम्पू है वो बिल्कुल कमर्शियल शैम्पू की तरह बनकर तैयार होगा, गाढ़ा शैम्पू बनेगा। और अपने शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए हमें इसके अंदर कोई भी केमिकल या फिर शैम्पू बेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है और आप देख सकते हैं अभी से ही कितने ज़्यादा इसके अंदर झाग बन गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो गया है। सारे बीज मैंने इसके अंदर से निकाल दिए हैं। अब जो है ना, मैं इस सारे मिक्सचर को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। आप इस प्रोसेस को जो है ना स्किप भी कर सकते हैं, यानी आप इसको डायरेक्ट मैश करके इसको आप पका लीजिए 10 से 15 मिनट। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है ताकि हमारा शैम्पू जो है ना वो थिक बने, क्योंकि इसका जो पल्प है ना उसी से ही हमारा शैम्पू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बिल्कुल जैसे बाज़ार का शैम्पू होता है ना इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है क्योंकि इसको जब हम पकाएंगे ना तो इसके झाग ऊपर आएंगे। तो आपने हल्की फ्लेम पर इसको पकाना है, मिक्स करते रहना है, 10 से 15 मिनट बस पकाना है क्योंकि कच्चा पानी हमने अपने शैम्पू के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हमने इसको दोबारा से पकाया है। चूल्हा बंद कर देंगे। जब झाग सारे नीचे बैठ जाएंगे तो आपने इस सारे मिक्सचर को छान लेना है, अच्छे से छानना है, कोई भी पार्टिकल जो है वो हमारे शैम्पू के अंदर मिक्स ना हो ताकि इसका टेक्सचर जो है ना वो अच्छा सा आए और इस्तेमाल में भी आपको परेशानी ना हो। बहुत ही स्मूथ सा जो है ना हमारा शैम्पू इस तरह से फिर बनकर तैयार होगा। स्टार्ट में जो पानी हमने छानकर अलग किया था उस पानी को भी हम इस पानी के अंदर मिक्स कर देंगे और ये हमारा हर्बल शैम्पू तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमने कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक और ज़बरदस्त किस्म का टेक्स्चर है इसका। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका शैम्पू रेडीमेड शैम्पू जैसा दिखे तो उसके लिए आप इसके अंदर शैम्पू बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी में शैम्पू बेस था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ही जो हमने रीठा आंवला सिकाकाई का लिक्विड तैयार किया है वो थोड़ा डाला है। इसके अंदर शैम्पू बेस डाल देंगे, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स होने में ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। आपने इसके अंदर शैम्पू बेस जब डालना है जब ये थोड़ा सा गर्म होगा, यानी 70% ये ठंडा है, 30% ये गर्म है और इस गर्म लिक्विड के अंदर हमने शैम्पू बेस डालकर अच्छे से इसको मिक्स करना है। जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे बालों को ड्राइनेस भी दे देती हैं। तो उसके लिए हमने इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड की है। ग्लिसरीन की आधी छोटी बॉटल मैंने शैम्पू के अंदर मिक्स की है, यानी कि 3 से 4 चम्मच आपने ग्लिसरीन इसके अंदर डाल देनी है, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी इसके अंदर डाल सकते हैं। विटामिन ई के 2-3 कैप्सूल भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। ये आपके बालों को नरम रखने में मदद देगी। शैम्पू को हमने पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था जिससे ये मज़ीद गाढ़ा हो गया और इसका टेक्सचर भी और ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो इसको बॉटल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हमने शैम्पू बेस डाला था तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा झाग बन जाएंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये शैम्पू बनकर तैयार हो चुका है हमारे बालों के लिए। इसके अलावा भी एक बड़ी बॉटल के अंदर मैंने शैम्पू निकाल लिया है जिसके अंदर हमने शैम्पू बेस का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई केमिकल इसके अंदर हमने इस्तेमाल नहीं किया है। और ये वाला शैम्पू मैं अपने बालों पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसको मैं फ्रिज के अंदर रखूँगी क्योंकि जितनी भी हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं ना उनको हमने फ्रिज में ही रखना होता है ताकि ये ख़राब ना हो। एक मुट्ठी रीठा आंवला सिकाकाई से हमारे 3 महीने का शैम्पू तैयार हो चुका है। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी चमची मेथी दाना लिया है और एक छोटी चमची अजवाइन ली है। ये दोनों चीज़ें हमने कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है क्योंकि इन दोनों चीज़ों का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। 1 टेबलस्पून हमने कलौंजी लेनी है और 1 टेबलस्पून भरकर हमने तिल लेना है और 2 या 3 टेबलस्पून हमने फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज इस्तेमाल करने हैं। अलसी और तिल की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ों को आपने कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं। बैलेंस करके चलेंगे तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी, आपको वो फ़ायदा ही पहुँचाएगी। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, जॉइंट्स के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, नज़र के लिए, ब्रेन के लिए,
हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इन सारे सीड्स में आपको बहुत ज़्यादा विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर मिलेगा। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे सीड्स को ग्राइंड करके पाउडर बनाकर एक जार के अंदर रख लीजिए। 1 चम्मच पाउडर आटे में डालकर गूंद लीजिए। ये आपका मल्टीग्रेन आटा बन जाएगा और आपको हर बीमारी से दूर रखेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करने का। आपको लड्डू बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुश्किल रेसिपीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोटी हम डेली ही खाते हैं और 3 टाइम खा रहे होते हैं, तो इस तरह से ये सारी चीज़ों का इनटेक हमें मिल जाएगा। हमारे बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे, बुजुर्ग भी सेहतमंद रहेंगे। यहाँ पर मैंने एक खाली बॉटल ली है। इस बॉटल को ऊपर और नीचे से कट कर लेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट है ना, उसको हमने इस्तेमाल करना है। अब एक कैंची या फिर किसी भी टूल की मदद से ऊपर की तरफ 2 होल्स कर लेंगे आमने सामने। एक छोटी रस्सी ली है, होल के अंदर रस्सी डाल के नॉट लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये एक हैंडल बन जाएगा। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। देखें हमारे घर में कितने सारे पॉलीथिन्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लटर मचा कर रखते हैं। तो इन पॉलीथिन्स को आप इसी तरह से एक बॉल बनाएं और इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर डाल दीजिए, तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी और ज़रूरत पड़ने पे आप इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीचे से आप पॉलीथिन्स इस्तेमाल कर सकते हैं निकाल कर, और ऊपर आप बॉल बनाकर पॉलीथिन्स डाल दीजिए। इसको आप अपने किचन में हैंग कर दीजिए, क्लटर भी नहीं होगा, पॉलीथिन भी आपकी सिमट जाएंगी और ये ऑर्गेनाइज़र प्यारा भी लगेगा। आप छोटी बॉटल की जगह बड़ी बॉटल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ज़्यादा पॉलीथिन्स आ जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।